अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। इसके जो है कितने भी टाइप्स हैं सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। इक्वस सॉल्यूशन आते हैं, नॉन इक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से देखो, ठीक है। फर्स्टली जो है हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर। परस के लिए मैंने जो है एक बीकर लाया और इसमें मैंने जो है वाटर लिया, ठीक है। वाटर लिया और फिर जो है मैंने सॉल्यूट डाला। परस करे शुगर हो, परस करे सल्ट हो, कोई भी हो, ठीक है। सो मैंने डाला। जब ये सॉल्यूट यानी सॉल्यूट मैंने डाला तो ये होमोजेनियसली जो है वो इसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट जो है वो उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम है। यानी परस करें इसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ, यानी थ्रू आउट जो है वो सॉल्यूट जो है वो अपने जो है वो डिजायर किया। इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। परस करें एक ऐसा मिक्सचर है, परस करें अनदर में बताता हूँ कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो आप जान सकते हैं, ठीक है। परस करें ये जो है वो क्या है, वाटर है और मैंने सल्यूट डाला। लेकिन ये सल्यूट जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर इसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। वो होमोजीनियस मिक्सचर वो जो टू और मोर देन टू कंपोनेंट से बनेंगे, इसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट मौजूद है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ध्यान से देखो, यानी सॉल्यूट हम किसको बोलेंगे, किस कंपोनेंट को बोलेंगे? जिस कंपोनेंट जो हो सॉल्यूशन में कम मिकदार में हो, इसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। यानी माइनर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। लेकिन मेजर कंपोनेंट में जो सॉल्यूशन में मेजर कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट मौजूद हो, इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट के लिए मैंने शुगर ऐड किया और इस शुगर में वाटर की मिकदार ज्यादा है, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट है क्योंकि वो मेजर कंपोनेंट है। लेकिन सॉल्यूट जो है वो शुगर में नहीं किया और वो कम मिकदार में, तो इसको हम नाम देते हैं सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन में कम मिकदार में जितना कोई भी कंपोनेंट हो, इसको हम नाम देते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूशन में मेजर कंपोनेंट जो है, इसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। इसकी टाइप्स की तरफ हम जाएंगे। इक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है इन व्हिच वाटर यूज इज अ सॉल्वेंट। फर्स्ट करें मैंने जो है वो शुगर और वाटर यूज किया। वाटर मैंने ज्यादा मिकदार में लिया और ज्यादा मिकदार को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट। और ज्यादा मिकदार मैंने वाटर लिया, वाटर इज अ सॉल्वेंट मैंने यूज किया, इसको हम नाम देते हैं इक्वस सॉल्यूशन। यानी इक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हम वाटर इज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। नॉन इक्वल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें अदर देन वाटर जो है हम एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, इसको हम नाम देते हैं नॉन इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है। सो द थर्ड वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है, यानी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है। वो सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। केवल के पास करें मैंने शुगर लिया और सॉल्वेंट जो है मैंने जो है वाटर यूज किया, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट है लेकिन वो ज्यादा मिकदार में है, और शुगर जो है मैंने यूज किया सॉल्यूट लेकिन कम मिकदार में, तो इसको हम नाम देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट जो है यानी सॉल्यूट जो है वो ज्यादा मिकदार में है ऐसा सॉल्यूशन में, तो इसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी फर्ज करें मैंने ज्यादा सॉल्यूट डाला एक सॉल्वेंट में और वो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेजर अमाउंट आपको सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एक है जो है वो ये हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। फर्ज करें ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर मैंने जो है वो अप्लाई किया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर मैंने अप्लाई किया और मैंने जो है वो सॉल्यूट जो है वो डाला डाला डाला। एक एक सा वक्त आया कि वो फर्दर जो है वो सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व करेंगे, वो आएंगे और वो एक जो है वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ठीक है, ये सॉल्यूट। तो इसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एबिलिटी नहीं है डिसॉल्व करने का, तो इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वो फर्दर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जो वो डिसॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्यूट। फर्ज करें मैंने डाला, वो इसने डिसॉल्व किया। फर्ज करें ये एक जो है वो फर्ज करें ये एक सॉल्वेंट है। फर्ज करें मैंने 5 ग्राम जो है वो 5 ग्राम जो है मैंने शुगर जो है वो लिए, मैं 5 ग्राम जो है वो ऐड किया, तो इसने डिसॉल्व किया। फर्दर जो है मैंने 8
ग्राम जो है इनदर ऐड किया और डिजाइन किया। जब वो सोल्यूशन जिसमें फर्दर डिजाइन होने की सलाहियत है, यानी सॉल्यूट फर्दर डिजाइन होने की सलाहियत है, इसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन इन विच डिजाइन फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ हाई टेम्परेचर। यानी फर्ज करें मैंने एग्जांपल लिया, ये जो है वो सॉल्वेंट है फर्ज करा और मैंने सॉल्यूट डाला, फर्ज करा शुगर मैंने ऐड किया, ठीक है। ये शुगर मैंने ऐड किया, ठीक है, ऐड किया, इसने डिजाइन किया, ठीक है, लेकिन इसमें फर्दर एबिलिटी नहीं है डिजाइन करने का, ठीक है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसने बना, लेकिन वो मैंने जो है वो टेम्परेचर अप्लाई किया था, बाद मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया यानी हीट अप्लाई किया, और हीट करने के बाद जब मैंने शुगर डाला तो फर्दर जो है वो डिजाइन, वो जब हम ऐड करेंगे वो डिजाइन करेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पर जो है वो फर्दर डिजाइन करेंगे सॉल्यूट अमाउंट, इसको हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन। वन बाय वन जो है मैं डिस्कस करूंगा, तो पहले इससे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो डिस्कस करते हो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, जो है इस स्टेट में जो है वो सॉल्यूशन प्रेजेंट है। फर्स्टली जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट जो है वो कौन सा प्रेजेंट है, सॉल्वेंट इसमें कौन सा प्रेजेंट है, और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम गैस सॉल्यूशन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, गैस सॉल्यूशन। सो गैस सॉल्यूशन जो है इसमें पहले जो है गैस एंड गैस जो है हम स्टडी करेंगे। गैस एंड गैस का मतलब ये है कि सॉल्यूट भी गैस में हो और सॉल्वेंट भी गैस में हो। इसकी एग्जांपल जो है एयर, एयर में जो है मुख्तलिफ गैसों से बने हैं, लेकिन इसमें मेजर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर जो काम करे वो नाइट्रोजन है, यानी 78% अबाउट है, और ये 20 ऑक्सीजन जो है 21% अबाउट है, यानी ये एक सॉल्यूट के तौर पर काम करें क्योंकि वो लेस मकदार में है। और सॉल्वेंट जो है हम मेजर कंपोनेंट को बोलेंगे, तो नाइट्रोजन जो है यानी मेजर कंपोनेंट में एयर में मौजूद है, इसको हम गैस इन गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। सो लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट लिक्विड में हो और जो सॉल्वेंट है वो सॉरी सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में हो और सॉल्वेंट जो है वो गैस में हो, ठीक है। सो इसको हम नाम देते हैं लिक्विड गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल ह्यूमिडिटी, ईयर हम देखेंगे। ह्यूमिडिटी जो है वो इसमें गैसेस भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है। तो मेनली ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर जो है वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम करें, क्योंकि वो कम मिकदार में है और ईयर ज्यादा है, तो ईयर जो है वो गैस के तौर पर काम करेंगे या सॉल्वेंट। So the third one is solid in gas solution, solid in gas solution। इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है वो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो गैस में प्रेजेंट है, और इसकी एग्जांपल है स्मोक। स्मोक आप देखेंगे तो इसमें कार्बन पार्टिकल ज्यादातर मोटर व्हीकल से जो है निकलते हैं, वो एयर में जाते हैं, और एयर जो है वो गैसेस प्रेजेंट है, और इस गैसेस से जो है एक सॉल्यूशन बनाती है स्मोक, तो इसको हम नाम देते हैं सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्कस करते हो सेकंड जो है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जो है हम बोलेंगे, और इसमें पहले जो है गैस इन लिक्विड, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि सॉल्यूट गैस में हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड में हो, और इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल जो है HCl सॉल्यूशन। इसमें वाटर जो है इज अ लिक्विड यानी सॉल्वेंट है, और HCl जो है गैस में है और सॉल्यूट है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड, यानी इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट भी लिक्विड में हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड में हो, तो इसको हम नाम देते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड जो है वो सॉल्यूट पे तौर काम करेंगे, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट पे तौर पर हम लेंगे, और इसका एग्जांपल है विनेगर, ठीक है। सो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जो हम जो है वाटर में ऐड करेंगे, तो वाटर जो है वो ऐसा सॉल्वेंट है क्योंकि ज्यादा मात्रा में, सॉल्यूट जो है NaCl जो है हम सोडियम क्लोराइड जब ऐड करेंगे वो सॉल्यूट है, और इसका एग्जांपल जो है सी वाटर जो है आपको मिलेंगे सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। द थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉलिड सॉल्यूशन में हम पहले डिस्कस करेंगे गैस एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। सो गैस एंड सॉलिड, यानी गैस का मतलब ये है गैस एंड सॉलिड, गैस जो है एक सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, और सॉलिड जो है एक सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है, तो इसको हम
एग्जांपल जो है हाइड्रोजन इब्जार पैलेडियम। जब हाइड्रोजन जो है पैलेडियम के सरफेस पर जब वो इब्जार होगा तो इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं गैस इन सॉलिड, क्योंकि पैलेडियम जो है वो सॉलिड है और हाइड्रोजन हम देखेंगे वो जो है वो गैस में है, तो इसको हम नाम देते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। द थर्ड सेकंड वन लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट हो लेकिन सॉलिड जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट हो, तो इस वजह से जो है वो एक सॉल्यूशन बनेंगे और इसको हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन सॉरी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सो इसके एग्जांपल डेंटल एमलगम, जो एमलगम जो आपका एक जलवा है और वो दांतों में लगाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट भी जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट हो, लिक्विड भी सॉलिड में प्रेजेंट हो, और इसके एग्जांपल है ब्रास, इलाई जितने भी मिलेंगे वो जो है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। और ब्रास जो है इसका एग्जांपल है जिंक और कॉपर, जो है जिंक एज अ सॉल्यूट हम यूज करेंगे, कॉपर ज्यादा मिकदार में हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट, और इलाई इससे बनेंगे और इसको हम नाम देते हैं ब्रास। सो दिस ऑल अबाउट सॉल्यूशन, इसकी टाइप्स, इसकी स्टेट। सो दिस इज आवर पार्ट टुडे, इंशाल्लाह डिस्कस इन अदर पार्ट वीडियो। आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, उसके टू बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती है और दूसरी आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाकर सब फैसिलिटी कैंसिल इंशाल्लाह।